हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं ना आप। HCF LCM चल रहा है, उसको देख लो। वीडियो काफ़ी पड़ी हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने वीडियो में कराए हैं। ठीक है, तो अभी एक दो वीडियो और बनेगी HCF और LCM की। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। मैंने कहा था कि लो लेवल से हम एक अच्छी लेवल तक के प्रश्न करेंगे, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप रिवाइज़ करिए, रफ उठा लिया करो, एक पेन और एक साथ रिवाइज़ किया करो। मैं तो सॉल्यूशन कराता ही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, बस आप नोटबुक उठा लीजिए। और अगर आप में से कोई भी नया है तो इस चैनल पे जुड़ जाओ यार। ये है हमारा चैनल RDS मैथ्स ऑपरेशंस, ये चैनल है। ठीक है, RDS मैथ्स ऑपरेशंस ये चैनल है, इस पे जुड़ जाओ। शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं परेशानी महसूस हुआ करे वीडियो में, चैनल पे, तो बताइए, कमेंट में लिखिए। ओके, अभी फ़िलहाल पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे और थोड़ी स्पीड बढ़ा के मैं करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न आप भी करिए, क्योंकि HCF और LCM के हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, बढ़िया क्वेश्चन लगाने, अच्छे क्वेश्चन लगाने, जिससे कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो सके। अब कहोगे किसका सिलेबस? भाई मैथ का सिलेबस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है। तदनुसार यह दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है? भाई जो LCM है वो HCF का 6 गुना है। ओके, और छोटी संख्या 6 दी गई है, तो बड़ी संख्या पूछ ली गई है आपसे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आप इसको, देखिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है HCF और LCM का? होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का मासा इंटू दोनों संख्याओं का लासा। अगर संख्या A और B है तो दोनों का गुणनफल इनका मासा और इंटू इनका लासा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद कर लो। एक संख्या दी गई है आपको 6, जो कि छोटी है, बड़ी संख्या आपको निकालनी है। मान लो B की जगह पे 6 है, A आपको निकालना है, तो A इंटू 6 हो जाएगा। मासा क्या है? मासा, जो लासा है वो मासा का 6 गुना है। तो आप यहाँ मान लीजिए मासा है। मासा अगर x है तो लासा है आपका 6x। यही तो बात है भैया, मासा का 6 गुना। ओके, तो मासा अगर x है तो लासा हमारा 6x है। तो ये कितना हो रहा है? A निकालना है आपको। A निकालोगे तो 6 से तो 6 कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। A बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप कहोगे अब x की क्या वैल्यू लगाएं हम, तब हम मान फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। A की वैल्यू क्या, ये x की वैल्यू क्या लगाएं जिससे कि A का मान पता लग जाए। ये जो ऑप्शन दिए गए, ये इसका ऑप्शन यानी कि इसका आंसर इसी चीज़ पे बेस्ड है कि A की जो वैल्यू आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या एक्स स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक ही ऑप्शन दिया गया होगा आपका पूर्ण वर्ग, वो है तीसरा। तो आप ऐसे लगा के आ जाना। ठीक है, यही इसका तरीका है। हाँ, ओके, तो एक संख्या 9 हो गई, दूसरी संख्या 6 हो गई। इनका LCM देखोगे 18 आएगा और HCF देखोगे तो 3 आएगा। तो HCF का 6 गुना है कि नहीं है? ओके, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, 36 भी हो जाएगी। A बराबर अगर 36 हो और एक संख्या B बराबर 6 दे रखी है, तो आप LCM देखोगे तो 36 हो जाएगा और HCF देखोगे तो 6 आ जाएगा। ये भी 6 गुना है, यानी यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन 36 आंसर में आपको दिया नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं। अगर बाई चांस 36 और 9 दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते तो पहला ऑप्शन कौन सा पड़ता, यानी कि 36 और 9 में पहले कौन सा पड़ जाता? जैसे मान लो पड़े 9 यहाँ पे, 36 यहाँ होता, तो भी हमारा तीसरा ही आंसर। प्रेफरेंस इसी को दी जाती। अगर 36 यहाँ होता, 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 36 वाले को दी जाती। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, समझ गए इस चीज़ को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन फास्ट करेंगे हम, और थोड़ा सा आपको ध्यान बना के रखना है क्योंकि बढ़िया प्रश्न है। ओके, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा विद ऑप्शन लिखा हुआ है, यह दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना और इतना है, और एक अभिव्यक्ति ये है, तो दूसरी क्या होगी? अभिव्यक्ति माने तो संख्या,
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः ये और ये है, एक संख्या ये है, तो दूसरी क्या होगी इन ऑप्शन में से, ये बताना है आपको। तो आप संख्याओं के फॉर्मूला से ही डिपेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, दो संख्याएं हैं ए और बी, मान लो उसमें से एक संख्या आपको दे रखी है, मान क्या लो दे रखी है, दूसरी मान लो बी है, बी इसको निकालना है। तो इनका मासा इंटू लासा, मासा दिया है एक x+1, लासा दिया है x² + 6x + 8 इंटू x+1, ठीक है। ध्यान देना है आपको, क्या देना है, ध्यान देना है आपको। इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 1 2, इसके फैक्टर ऐसे आएंगे, ठीक है। ये फैक्टर करना अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, ये x+1 और x+1 गुणा में 2 की घात लग गई, इसके फैक्टर करोगे 8 के फैक्टर 8 × 8, x² का गुणांक 1 है तो 8 × 8। अब 8 के फैक्टर ऐसे करने हैं जो कि यहाँ पे जो चिन्ह है जोड़ने पर 6 हो जाए, तो 4 दूनी 8, 4x + 2x, तो देखा जोड़ने पे 6 हो गए +8, ओके। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो, x+2 + 1 कॉमन आ रहा है, x+2 इंटू बी बराबर x+1 का स्क्वायर इंटू, यहाँ देखोगे x कॉमन लोगे, ठीक है। ये जो चल रहा है इसमें ध्यान देना है आपको, ओके। ये चल रहा है x+4 + 2 कॉमन लोगे, x+4 x+2 तो x+2 कॉमन आ गया, बचा यहाँ x और यहाँ बचा +1 इंटू बी बराबर x+1 का स्क्वायर गुणा x+4 कॉमन आ गया एक जगह, यहाँ क्या बचा इसमें x+4 निकालने के बाद x बचा, यहाँ से x+4 निकालने के बाद +2 बचा, ओके। ये है कंडीशन। अब देखना x+2 कट जाएगा क्योंकि इधर ये सब गुणा में है, इधर भी गुणा में है, इसीलिए हम ऐसे काट ले रहे हैं, नहीं तो आप इस गुणा की चीज़ को भाग में पहुँचा के काटोगे, बात समान है। x+1 एक पावर हटा देगा, b बराबर जो निकल के आएगा x+1 इंटू x+4, जिसको आप खोलोगे तो x² + 5x + 4, x² + 5x + 4 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, x² + 5x + 4 खोलने के बाद ये निकलेगा, भाई पहला ऑप्शन सही है। तो ये इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अलजेब्रिक क्वेश्चन था, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन समझते बहुत अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़िया प्रश्न है, इसको करिए, ठीक है, इसको करते। और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, वीडियो को प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबा के ऑल पे दबा देना, ठीक है, इससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड हैं 13 तथा 14, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा है आपसे। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ कि अगर HCF आपको 23 दिया है, कुछ भी दिया है HCF, यानी कि यहाँ पे 23 दिया है, तो हमने कहा था कि अगर दो संख्याएं हमें माननी है और HCF हमें दे रखा है तो हम कैसे मानते हैं। मान लो पहली संख्या 23A है, दूसरी संख्या 23B है, ओके, जहाँ A और B क्या सहभाज्य संख्याएं होती हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका LCM निकालेंगे, LCM, इनका LCM क्या आएगा, 23AB आएगा, है ना, ये जो 23AB आया। तो आप देखो ये LCM है, इसमें एक फैक्टर 23 है, ठीक है भाई, एक फैक्टर A है और एक फैक्टर B है। तो ये जो अन्य दो गुणनखंड कहा है उसने, तो एक गुणनखंड तो 23 हमको पता लग गया, अन्य दो गुणनखंड A और B जो हैं वो दे रखे हैं उसने 13 तथा 14। A अगर 13 है तो B 14 है, तो उसने बड़ी संख्या पूछी है मेरे दोस्तों। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 14 वाली बड़ी संख्या हो जाएगी ये 23 × 14, 14 × 42 के 2 4, 14 दूनी 28 और 4 32, 322 आंसर हो गया आपका। अगर A को देखोगे तो A छोटी संख्या है क्योंकि A के लिए 13 मान है, तो 13 × 23 बड़ा है कि 14 × 23 बड़ा है, तो 14 वाला निकालना है हमको, समझ में आई बात। तो ये टी ऑप्शन था, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
अब तक के 3 क्वेश्चन अच्छे लगे, ये चौथा क्वेश्चन है। इस तरीके के हम 1-2 क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। कितने जोड़े बन सकते हैं इस तरीके के, कितने युग्म बन सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन और भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, जिससे आगे आने वाले प्रश्नों में दिक्कत ना हो। प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। HCF आपको 33 दे दिया गया है दोस्तों। क्या दे दिया गया है? 33। तो संख्याएं मानोगे आप 33A, दूसरी होगी 33B, और क्या कहा है, योग 528 है। 33A, यहीं योग देख लीजिए। ये जो 2 संख्याएं हैं इनको आप जोड़ोगे, जोड़ दो इनको, तो आप देखोगे 33 कॉमन आ जाएगा, A + B। ये जो योग दे रखा है 528, यही तो दिया है। अरे मैं कुछ कर तो नहीं रहा अपनी तरफ से, ठीक है। तो A + B निकालोगे आप, 33 का भाग लग जाएगा 528 में। तो देखना 33 से कितनी बार जाएगा, 16 गुणा करो, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 के 8, 4, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 4 52, 2 5, ठीक है, 52 हो ही गया पूरा, 16 बार चला गया। A + B का मान 16 निकल के आया। आप जानते हो इस तरीके की जब हम संख्याएं मानते हैं 33A और 33B, तो आप जानते हो ये HCF है 33, ये क्या है, A और B, ये को प्राइम फैक्टर हैं, सहभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये आपस में अभाज्य होती है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यही तो बात है। अब A + B 16 है, तो अब आपको गैस करना है कि A का मान क्या होना चाहिए और B का मान क्या होना चाहिए। देखो 0 तो किसी का मान होगा नहीं, ठीक है। तो अगर A का मान 15 है तो B का मान 1 होना चाहिए। A का मान 14 है तो इसका मान 2 होना चाहिए। अगर इसका 13 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। 12 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तभी तो 16 होगा। 11 है तो 5 होना चाहिए। अगर 10 है तो 6 होना चाहिए। अगर 9 है तो 7 होना चाहिए। और अगर 8 है तो 8 होना चाहिए। अब 7 9 है ना, और 6 10, अब घूम घूम के वही आने लगे, उल्टे होके आने लगे, तो यहीं तक चेक करेंगे, ठीक है। इतने A और B के मान हो सकते हैं संभवतः, ठीक है। लेकिन A और B हम जानते हैं सहभाज्य को प्राइम फैक्टर है। तो देखो को प्राइम फैक्टर आपस में अभाज्य होना चाहिए, आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 14 और 2 ये हो नहीं सकता युग्म। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 14 और 2 आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें 2, 14 में भी 2 है और 2 में भी 2 है, ठीक है। ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। 13 3 हो सकता है, 12 4 नहीं हो सकता, 10 6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 को प्राइम फैक्टर है इसमें, सॉरी 2 कॉमन फैक्टर है। 8 8 नहीं हो सकता। 1 2, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, और एक 4, एक देखो, एक तो ये निशान लगाओ, दूसरा तीसरा और एक चौथा, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 युग्म बन सकते हैं टोटल। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं आप, अब 33 का गुणा कर लेना। ये अगर ये युग्म है तो 33 × 15 एक संख्या, एक 33 संख्या। ये है तो 33 × 13 एक संख्या हो गई, 33 × 3 एक संख्या हो गई, 33 × 11 33 × 5, ऐसे संख्या निकल आएंगी। तो 4 युग्म ही बन सकते हैं। ओके, ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, इसको करते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, ठीक है। क्या योग हो सकती है? HCF और LCM दोनों आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है, ठीक। HCF क्या दिया गया है? HCF दिया गया है आपको महत्तम समापवर्तक 10 और LCM दिया गया है आपको 120। तो संख्याएं हम HCF के हिसाब से मान लेंगे, 10A और 10B, ठीक है। और LCM क्या आएगा? 10AB, यही आपका 120 के बराबर है। तो AB देखोगे 12 के बराबर आ गया। जहाँ A और B क्या होता है? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं। तो आप देखना क्या क्या मान हो सकते हैं A और B के, ध्यान देना। गुणनफल दोनों का 12 आना चाहिए। तो मैंने मान लिया A का मान अगर 12 है तो B का मान 1 है। बात सही है ना? 12 और 1 आपस में सहभाज्य संख्या है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर A का मान 3 है
तो b का मान 4 होना चाहिए, 3 चक 12। बस दो युग्म हो सकते हैं बस, और कोई है ऐसे फैक्टर 12 के जो आपस में कोप्राइम हो? सिर्फ दो ही हैं, 12 एकन 12 और 3 चक 12। ठीक है, तो योगफल निकालना है आपको। तो योगफल, ये दो संख्याएं हैं, इनका योगफल निकालोगे तो 10 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी, यही निकालना है। ठीक है, 10 इंटू, अगर ये वाला युग्म है तो 12 और 1 13, तो आएगा योगफल 130। बात समझ में आई? ये ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो भाई दूसरा देखते हैं, ये वाला होगा। तो अगर ये वाला युग्म लोगे तो a का मान 3, b का मान 4, तो 10 इंटू 7 हो जाएगा, तो 70 आएगा योग। दोनों में से कोई सा भी एक होगा, तो 70 है आपका, तो डी ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिए जाएं तो आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है जो पहले दिया गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो समझ में नहीं आई हो तो 10 सेकंड पीछे चले जाओ, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करिए। और आप जब ये क्वेश्चन करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब बुक से करोगे, कहीं से भी करोगे, कहीं से सीट लेके करोगे, तो मेरे क्वेश्चन उसमें मिल रहे होंगे आपको, ये कन्फर्म है। कई किताबों से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, गूगल से सीट डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन ढूंढता हूँ चैप्टर के, तब मैं कराता हूँ। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, बढ़िया प्रश्न है, इसको करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM बड़ी संख्या का दोगुना है। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक GCD का अंतर 4 है। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का अंतर 4 है। तदनुसार छोटी संख्या कितनी है, ये पूछा गया। ठीक है, तो वही दोनों संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है। ओके, जो भी दिया गया है वो हम कहेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम वो काम करते हैं। क्या कहा गया है हमसे? दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक GCD का अंतर 4 है। ठीक है, बड़ी संख्या है A, लिख लिया हमने, छोटी संख्या है B। ओके, ध्यान देना है आपको, छोटी संख्या होगी B। LCM को आप LCM को दिखा दो आप L से, HCF को दिखा दो आप, बड़ी संख्या A है, छोटी संख्या B है। LCM को हमने L से दिखा दिया, HCF को हमने H से दिखा दिया। अब प्रश्नानुसार जो कहा गया है वो हम काम करेंगे। पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, जो L है, ये L है, ये बड़ी संख्या का दोगुना। बड़ी संख्या क्या है हमारी? A का दोगुना यानी 2A के बराबर है। ओके, और जो छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या B है, तो B माइनस H, ये 4 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से H निकालोगे तो B माइनस 4 आ जाएगा। तो L बराबर 2A और H बराबर B माइनस 4। ठीक है, अब आप जानते हो सूत्र क्या होता है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका मासा H हो गया इंटू लासा L हो गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल A इंटू B निकालोगे, H के बराबर B माइनस 4, L के बराबर क्या लिखोगे? 2A। इधर भी गुणा में चल रहा है काम, इधर भी गुणा में चल रहा है, तो A भैया कट जाएगी, तो B बराबर निकल के आ गया B माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो देखना B बराबर क्या निकलेगा? 2B माइनस 8। तो हम कह सकते हैं कि B बराबर 8, और B हमारी कैसी संख्या? छोटी संख्या, और छोटी संख्या पूछी है आपसे। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अगर आपसे अब बड़ी पूछ ली जाए तो आप बड़ी भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, आया हुआ क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अभी 4-5 प्रश्न और हैं, उनको कर लीजिए और इस तरीके के क्वेश्चन समझ लो। कोप्राइम फैक्टर क्या होते हैं, सहवाज संख्याएँ क्या होती हैं, वो आप एक बार प्रैक्टिस करो मन में। ऐसी संख्याएँ ले लीजिए एग्जाम्पल, पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, कोप्राइम फैक्टर की एग्जाम्पल क्या है? कोप्राइम नंबर देखिए, 12 1 हो गया, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? एक दूसरे को काट सकते? नहीं काट सकते। 8 9 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 3 4 हो गया। ये सब क्या है आपस में? ये सब क्या है? सहवाज संख्या है। अब आप समझ चुके हो सहवाज संख्या कैसी होती है।
भैया हिंदी वर्ड देखिए, श अभाज्य लिखा हुआ है, यानी कि वो अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन सह आपस में। वैसे वो अभाज्य संख्या हो या ना हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जोड़े दिए गए हैं, दो संख्याएं जो दी गई हैं वो आपस में जरूर अभाज्य है। कहने का मतलब आपस में अभाज्य है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको करिए, बढ़िया प्रश्न है। यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF यानी कि 12 और लघुत्तम समापवर्त्य LCM 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। HCF आपको दे रखा है 12, तो आप संख्याएं मान सकते हैं 12A और 12B। LCM निकलेगा 12AB जो आपको दे रखा है 924 के। AB निकालोगे आप तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 77 आ गया। दो ए और बी का गुणनफल 77 आ गया। ए और बी यहाँ पे क्या है, सहभाज्य है। कहने का मतलब, और 77 के फैक्टर करोगे तो 11 इंटू 7, 11 तो सिर्फ एक ही युग्म हो सकता है 77 के भाई। 11 इंटू 7 और भी हो सकता है 77 इंटू 1, दो युग्म हो गए, और कोई युग्म नहीं होगा। 77 को फैक्टर करोगे तो 11 7 77 कर लोगे और 77 एकन 77 कर लोगे, यानी कि, और ये आपस में को प्राइम है, इसीलिए ए अगर 11 है तो बी बराबर 7, ए अगर 77 है तो बी बराबर 1। ठीक है, उसने ये कहा है कितने जोड़े संभव हैं, तो ये 2 पेयर संभव है ऐसी संख्याओं की। अब संख्या कौन कौन सी निकलेंगी आप समझ लो। इस पेयर को लोगे तो ए बराबर 11 है तो 12 इंटू 11 एक संख्या हो गई, बी बराबर 12 इंटू 7 हो गई। ठीक है, अगर इसको लोगे तो 12 इंटू 77 एक संख्या हो गई, 12 इंटू 1 एक संख्या हो गई। तो दो पेयर संभव हैं सिर्फ ऐसी संख्याओं के, तो सी ऑप्शन सही है। बढ़िया लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो आप समझ जाइए, ये ए और बी को प्राइम संख्याएं होती हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्याएं, जहाँ 12 कॉमन है दोनों में क्योंकि ये HCF है। तो आप समझ सकते हैं। अपने कमेंट में लिखिए या अपने रफ कॉपी पे लिखिए कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, किस तरीके की होती है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए। ठीक है, 3 4 मैं बता दे रहा हूँ, 5 7 8 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन 8 अगर 3 के साथ आ गया तो अब ये दोनों आपस में अभाज्य यानी सहभाज्य हो गई। 5 9 ये क्या है, ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। ये जो सेट बन रहा है ये को प्राइम का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक बात तो क्लियर है भाई, इस वीडियो में आप सहभाज्य संख्याएं सीख जाओगे कैसी होती हैं। ठीक है भैया, इसमें से कम से 90% लोग जानते हैं सहभाज्य संख्या कैसी होती है। 10% की बात हो रही है जो नई वीडियो देख रहे हैं या मैथ उनको थोड़ा कम समझ में आता है, रूबरू हो रहे हैं मैथ से, तो वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। HCF आपको 13 दे दिया ना, HCF, तो अब आप समझ सकते हो संख्या हम 13A और 13B ले सकते हैं, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना भैया वो दे रखा है आपको। तो 13A गुणा 13B आपको दे रखा है 2028 के बराबर। ए भी निकालोगे तो 2028 अपॉन 13 इंटू 13, देखना 13 से काटना इसको, 13 एकन 13, 7 आ गया 72 हो गया, 13 पंजे 65, 7 आ गया 78 हो गया, 13 6 78, 13 156 कटेगा क्या, कटेगा भैया 12 बार। ठीक है, तो ए बी का मान निकल के आया 12। ए बी यहाँ पे क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो भैया फैक्टर देखना, 12 एकन 12 हो सकता है और 3 चक 12 हो सकता है। सिर्फ 2 ही पेयर संभव है, ऑप्शन आपका दूसरा सही है, काम खत्म। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, वीडियो में रोके रहिए, उसके बाद वीडियो ऑफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बिंदास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्त्य के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या है, ये पूछा। ठीक है, तो देखना कि उनका जो योगफल है LCM के साथ अनुपात है 7:12, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया है आपको 4 है, तो छोटी संख्या क्या है। HCF 4 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है HCF 4, तो काम बन जाएगा। एक संख्या अगर 4 ही है तो दूसरी संख्या 4 भी है। ओके, तो इनका योगफल क्या आएगा, यही आएगा।
बट्टे एलसीएम क्या आएगा इसका 4ab, ये अनुपात दे रखा है 7/12। समझ में आई बात, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बनेगा a+b/ab बराबर 7/12 दिया है आपको। ठीक भाई, ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी आपका सहवाई संख्या है। ए का मान अगर 12 है तो बी का मान 1 है, ए का मान अगर 3 है तो बी का मान 4 है। आपसे क्या पूछा है भाई, और सुनो a+b का मान 7 होना चाहिए, तो ये वाला पेयर हो नहीं सकता। कौन सा पेयर नहीं हो सकता, ये वाला पेयर नहीं हो सकता। 12 और 1 वाला, 12 1 वाला पेयर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 12 और 1 13 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का योग 7 होना चाहिए, तो ये वाला पेयर संभव है 3 और 4 का। यानी ए का मान 3 है तो बी का मान 4 है। पूछा क्या आपसे छोटी संख्या, तो बताना मेरे दोस्तों छोटी संख्या 4 × 3 हो गई कि 4 × 4 हो गई, 4 × 3 हो गई, 4×3 = 12। छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली 4 × 3 बराबर 12। यही आंसर है आपका, ऑप्शन में है सी। ठीक है, बड़ी संख्या बी का मान 4 है, लगाओगे यहाँ बड़ी संख्या ये निकल के आ जाएगी 4 × 4 बराबर 16। 12 और 16 दो संख्याएं हैं। ठीक है, इनका HCF आपको 4 मिलेगा, LCM इसका 12×48 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस तरीके की संख्याएं अगर रेशियो में दी गई हैं तो आपसे कभी LCM दे देगा तो HCF पूछ लेगा, कोई एक चीज़ दे देगा, और कभी छोटी संख्या बड़ी संख्या है, संख्याओं का योग, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे। इस तरीके का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, और रेशियो वाले ऐसे क्वेश्चन HCF LCM के आप बाकी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस में। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया है मेरे दोस्तों, 3:4। ठीक है भाई, इसको कैसे करेंगे, उनका लघुत्तम समापवर्ती 180 है, 3×12 बराबर अगर 180 है तो 1 बराबर निकल के आ गया 12×5 = 15। दूसरी संख्या क्या है 4, 15×60, 60 आंसर हो गया आपका। तो ऐसे काम चल गया आपका, क्या चल गया, ऐसे काम। ठीक है, लेकिन ध्यान में आपको यही रखना है कि हमें समझनी है चीज़, हमने तो कर दिया लेकिन समझना भी तो है। ठीक है, तो कभी भी रेशियो आपको दिया जाए, रेशियो, तो हमेशा याद रखना है कि रेशियो आपस में सहअभाज्य ही होता है। क्या, सहअभाज्य, यानी कि आपस में कोई जब कॉमन फैक्टर नहीं रहता है तब हम कहते हैं वो एक रेशियो की फॉर्म में है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मान लो ये कॉमन फैक्टर इसका x है तो 3x 4x हो जाएगा। यहाँ तो हमने कर ही दिया, अलग से देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, ऐसे मान सकते हैं। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4×12x, और यही 180 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से 15 निकल के आ गई। तो एक संख्या 15×3 = 45 आ गई, और दूसरी संख्या 15×4 = 60 आ गई। तो दूसरी संख्या पूछी है तो 60 आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इस वीडियो को ऑफ करेंगे। तो बस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन लास्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। और इसमें जो मैं अभी बात बताऊंगा इससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन अच्छे लेवल के कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन बुक में आपको शायद ही मिलेंगे, वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था, इसमें कोई एक बात बता के मैं चला जाऊँगा, और उस बात के बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बात है समझिए क्वेश्चन के माध्यम से। दो संख्याओं a, b का लघुत्तम समापवर्ती लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM 72 है, और 72 ग्रेटर देन b है। तदनुसार a, b के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे, ये प्रश्न है। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि b से बड़ा a है और a से बड़ा 72 है, यानी कि 72 से ये दोनों संख्याएं छोटी हैं, a और b, और a और b में भी एक कंपेयर है कि b से बड़ा है a, यानी कि एक छोटा है एक बड़ा है, और दोनों 72 से छोटी हैं। ये बात समझने वाली है। यहाँ समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मुंह खुला है ये बड़ा हुआ है, ए बी जो है 72 से छोटा है, या कह लो ए बी से 72 बड़ा है। ठीक है, अब ए बी में देखते हैं, कंपेयर करते हैं, 72 को छोड़ देते हैं तो बी से बड़ा ए है। ठीक, तो बड़ी संख्या एक ए है और छोटी संख्या है बी। ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं इसलिए लिखा हूँ बस इस चीज़ को समझाने के लिए। अब हम आगे काम करते हैं। 72 क्या है, LCM है, बता दिया गया है आपको।
ठीक है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, किन्हीं संख्याओं का, जो दी गई हैं संख्याएं उनका एलसीएम क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, एचसीएफ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ। इस बात की बेस पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उस बात को समझ लीजिए और उसको लिख लीजिए। एलसीएम को लेते हैं, कितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, 2 3 4 5 कितनी भी दी गई हैं, तो उनका अगर एलसीएम निकाला जाए तो एक विशेषता होती है, वो क्या है, एलसीएम जितनी संख्या दी गई हैं, एलसीएम उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो सकता है, या उन सभी संख्याओं से कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है, कोई बड़ा मान हो सकता है। एलसीएम जो संख्याएं दी गई हैं उनसे छोटा कभी नहीं हो सकता, ये नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात एचसीएफ के लिए कहते हैं, एचसीएफ क्या है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसका एचसीएफ उन्हीं में से कोई एक संख्या हो सकती है, या जितनी संख्याएं हमको दी गई हैं उनसे छोटी वैल्यू का ही एचसीएफ हो सकता है। कभी जो संख्या हमें दी गई हैं उनसे बड़ा मान कभी एचसीएफ का नहीं हो सकता। ये दो बातें आपको शायद आप समझेंगे इस चीज़ को तो आप पता लगा लेंगे, हाँ ये तो हमें पता था, लेकिन इस बात पे कितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमें एक बात और मैंने कही थी, अगर एलसीएम 72 है तो संख्याएं क्या होंगी, या तो 72 हो सकती है या इससे छोटी हो सकती है, और वो संख्याएं एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वो संख्याएं 72 की फैक्टर हैं। तो 72 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, बात यहां घूम के आ गई, समझ में आई बात। तो 72 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 72 खुद होता है, 36 होता है, 24 होता है, 18 होता है, 12 होता है, ठीक है, 8 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 2 भी होता है, और आपका 3 भी तो होता है, ठीक है, और 1 भी होता है। और भी कोई अगर बीच में फैक्टर रह गया हो तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, छूट सकता है, लेकिन आप ये हमने लिख दिए मोटे मोटे, यहाँ पे ये फैक्टर होते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि संभावित बड़े मान बताइए उन संख्याओं के, तो संभावित बड़े मान ढूंढोगे तो 72 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो दोनों मान 72 से छोटे हैं। तो भैया नेक्स्ट आगे आने वाले मान हो गए आपके आंसर 36,24, खत्म क्वेश्चन। मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा था, उसी में मैंने आपका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। और मैंने आपको ये भी बताया था फैक्टर और मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। गुणनखंड की ज़रूरत हमें एचसीएफ में पड़ती है और गुणज की ज़रूरत हमें एलसीएम में पड़ती है। किसी संख्या का गुणनखंड वो संख्या या उससे छोटी हो सकती है, ठीक है, और गुणनखंड की ज़रूरत एचसीएफ में पड़ती है, तो एचसीएफ की तरह ही एक भी व्यवस्था इसकी भी है, ठीक है। गुणज की ज़रूरत एलसीएम में पड़ती है, तो जो एलसीएम की विशेषता बताई थी ठीक वही विशेषता गुणज की भी हो जाती है। गुणज किसी संख्या का या तो वही सेम संख्या हो सकती है या उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, इस चीज़ को समझ लेना, ये बहुत अच्छी बात है, नोट करके लिख लेना इसको। अब बढ़िया क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मैं हट जाता हूँ। आप रेस्पॉन्स दीजिए प्लीज़, चैनल स्टार्ट किया है तो रिस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे होंगे, मैं सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ यार। कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो जिस तरीके से किया जाना चाहिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, पूरा समय लगा के, ठीक है। अब आपके लिए जो कमी दिख रही है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे मेरे पास तक पहुँचा दीजिए, चैनल के माध्यम से, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और तब तक के लिए आपका आरडीएस नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अभी यहाँ से विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।